नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आज की सबसे बड़ी हिसार की खबर आज मैं आपको उससे रूबरू करवाने वाली हूँ। एक इतना दर्दनाक हादसा, एक इतनी निर्मम हत्या कर दी गई है एक 1.25 साल की बच्ची की, जिसे शायद अभी तक ढंग से चलना तक नहीं आता होगा। उस बच्ची की बड़ा होने से पहले ही उसे भगवान के घर भेज दिया गया है। इस वक्त मैं उनके परिवार के साथ मौजूद हूँ। ये जो हत्या की गई है, वारदात जो है, ये मिलगिट क्षेत्र का मामला है और यहाँ पर जो है उनके माता पिता मेरे साथ मौजूद है। उनके पिता यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूँ कि बच्ची के ताऊ जी ने ही उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई। ये वही कमरा है जहाँ पर जो है बच्ची सो रही थी। उसके बाद उसके ताऊ जी यहाँ पर आते हैं। करीबन उनकी 45 से 46 साल की उम्र होगी। दीवार कूद करके वो आते हैं। कल की ही बात होगी, कल की ही बात थी। 45 से 40 साल के थे। दीवार कूद करके आते हैं। बच्ची सो रही थी और बच्ची को सोते हुए देख करके उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और गला घोट करके उसकी हत्या कर दी गई। यहीं पर इनके ही परिवार के किसी बच्चे ने उनको देखा और इनको अवगत कराया कि इस तरीके से जो है ताऊ जी यहाँ पर घुसे हैं और बच्ची की हत्या कर दी गई है। जब उनके पिता खुद अंदर जाकर गए तो देखा कि बच्ची के कानों से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था और बच्ची के गले के ऊपर निशान लगे हुए थे। एक बार पूरा मामला जानना चाहूँगी। बच्ची की माता जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि बच्ची की उम्र लगभग पूरी तरीके से माने तो कितने साल की थी? 100 महीने की थी मेरी गुड़िया, 100 साल की थी। ठीक है। तो उन्होंने, मैं गुड़िया मेरी रोने लगी तो मैं गुड़िया के लिए दूध गर्म करने गई थी। वो उधर से दीवार कूद के अंदर बढ़ गया, अंदर से कुंडी मार लिया। हम दरवाजा तोड़ते रह गए। उसने नहीं खोला, उसने मार के बाहर निकला, फिर वो भाग गया। बेरहमी से मेरी गुड़िया की हत्या कर दी गई। उसने गिच्ची घोट दी, मेरी गुड़िया को मार दिया। क्या आपको पहले भी इस बात का कोई अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है या उनकी तरफ से पहले भी कुछ ऐसी हरकतें की गई हो? पहले भी उसने 2-3 बार मुझे मारा है। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी है, पुलिस ने कोई चैप्टर नहीं उठाया। उसने कहा पुलिस वालों ने तुम्हारे घर का मामला, घर वालों के मामले के कारण उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया पुलिस वालों ने। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही हम यहाँ पर मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, पुलिस वालों ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जी। हमने 2-3 बार रिपोर्ट कटवाई है जी। अच्छा, आपको क्यों मारा था उन्होंने? मेरे साथ तो कोई दुश्मनी नहीं थी जी। मैंने तो इसको खाना पीना सब कुछ अपनी तरफ से फूल कर दिया था जी। उसने मेरी बेटी को बहुत मारा, जान से गिच्ची घोट दी। अच्छा, एक बार आपके ऊपर चाकू से भी हमला किया गया था, ऐसा सुनने में है। कि इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरे चाकू मारा था जी इसने। इसने मेरे को कहा चाय बना दे। मैं अंदर मुड़ी तो चाय बनाने के लिए इसने जेब में से चाकू निकाला, मेरी गर्दन पे रख दिया। मैंने हाथ से दूसरे हाथ से पकड़ा तो इसने मेरे हाथों पे और बाजुओं पे मार दिया। पड़ोसियों ने छुड़वाने की कोशिश करी तो नहीं छोड़ा उसने। गली वालों ने मारा उसको। फिर उसने मेरे को धमकी भी दे रखी थी, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी गुड़िया को भी। मेरे को इंसाफ चाहिए मेरी गुड़िया को। इसको फांसी की सजा हो, इसको फांसी की सजा हो। मैं तो सरकार से अपील करती हूँ, मेरी गुड़िया तो मार दी उसने। गुड़िया को इंसाफ दिवाओ। चलिए, बच्ची के एक बार पिताजी से बात करने की कोशिश करते हैं। माताजी जो है इतनी इस हालात में नहीं है अभी कि उनसे कुछ ज़्यादा कोशिश की जाए। आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको पता था कि वो इस तरीके की हरकत करते थे तो आप लोगों ने पहले ही अलग होने का निर्णय क्यों नहीं लिया? मैंने तो काम पहले इसने लड़ाई करता था और इसको मारा, चाकू मारा, तो मैंने रिपोर्ट भी करवाई पुलिस में। रिपोर्ट करवाने के बाद सुनाई नहीं होती थी। फिर इसका मेडिकल कटा, जब चाकू मारा तो पुलिस आई। पुलिस ने इनका रिमांड भी लिया, मारे 2-4 डंडे और उससे पूछा, उनको भाई तू क्यों मारता है? उनको मुझे रोटी चाहिए, पैसे चाहिए। मैं फिर भी कभी मजदूरी करता था, रोटी होती थी रोटी देता था, पैसे होते थे पैसे देता था। यहाँ दुकान में बैठा रहता, मैं पहले इसको रोटी देता था, बाद में मम्मी को देता था। मैं चल ये रोटी खाए, लड़ाई ना करे, मारे ना। फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। उन्होंने कह दिया जी आगे साथ करेगा नहीं, ये कह रहा है।
ये बात हुई। और मैं जिस दिन मेरी गुड़िया को मारा, मैं 9:30 बजे काम पे चला गया था, 12 क्वार्टर मालिश करने, मालिश का काम है मेरा। घंटे बाद 10:45 से 11 बजे फ़ोन आया, उन्होंने गुड़िया को मार दिया, राधिका को चाकू वो गला दबा दिया। तो मैं बेचैन बखड़ गया, एकदम सीधा भाजा हुआ आया, घर देखा तो कुछ नहीं। वो मिसी जी लेके गई हुई थी हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो इधर उधर गई, डॉक्टरों ने देखा ये तो बहुत सीरियस है, उसने कोशिश भी की डॉक्टर ने, और डॉक्टर के पास ले गए, बिल्कुल ही जवाब मिल गया, रेफ़र करते रहे, हर जगह भेजते रहे। फिर मैं सिविल अस्पताल में ले गया, सिविल वाले ने देखा और उसके बाद इसमें मृत्यु घोषित कर दिया, इनको इसमें कुछ नहीं है। तो पुलिस किस टाइम आई थी और उनको किस तरीके से पता लगा, या आप लोगों ने जाके जो है कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? पुलिस वाले को मैं नहीं कह सकता, मैं तो गुलाटी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए ले गए थे, वहीं मैं पहुंच गया। तो उन्होंने गुलाटी हॉस्पिटल वालों ने ही फ़ोन करा होगा उन पुलिस वालों के लिए, पुलिस वालों का फ़ोन आया, जो वो घर मेरे से ही बात करी, उन्होंने कैसे हादसा हो गया, मैंने इन्होंने मार दिया जी, पहले भी कहा था आपको, ये मार दिया। कहाँ है? मैं गुलाटी हॉस्पिटल, जो उसने जवाब दे दिया, मैं सेवा सब जा रहा हूँ, जान के जा रहा हूँ, गुलाटी जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाता रहा, वो जवाब देते रहे, रेफ़र करते रहे। फिर उसके बाद मैं सीधा घर की तरफ ले आने लगा, तो इतने पुलिस वाले उनका अपने एक मेडिकल कटवाओ, सिविल में दिखाओ, सिविल में दिखाया तो उनने मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, बच्ची के ताऊ जी का नाम क्या है? सुधीर कुमार जी। सुधीर कुमार जी को अब जो है अरेस्ट कर लिया गया है? हाँ, अब पकड़ लिया गया जी। अच्छा, हम तो पूरी कार्रवाई चाहते हैं उसके साथ हो, उसे दंड अच्छा, मिले। तो क्या आपने कभी उनके दिमागी संतुलन चेक नहीं कराया? क्योंकि जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, वो लगता है कहीं ना कहीं जो है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐसी तरकीबें चल रही होंगी पहले से ही। वो बस नहीं सोचता रहता था। मैं वो कोरोना था, वो 1.5 महीना घर बैठा रहा, एक तो साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनता था, वो गंदगी में कभी ऊपर कभी यहाँ सफाई नहीं रखता था। तो फिर मैं इसका ही कमरा मैं खुद ही साफ़ कर देता, मैं चल हफ्ते 15 दिन में सफाई कर दी। उसके बाद सफाई करने के बाद भी करता रहता था, हालत ऐसी, देखो मेरे छाती में दर्द है, मेरे कोरोना है, मेरा इलाज कराओ। सेवा सौ मैं ECG करवाया, एक्सरा करवाया, उसमें कोई रिपोर्ट नहीं है, इनका सही है जी। ये अपने दवाई ले आता था, खाता था, फिर नहीं फेंक देता था। फिर गंगा राम हॉस्पिटल में भी मैंने खून टेस्ट करवाया, तो उसमें भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, बिल्कुल सही था जी। अब यहाँ मेडिकल छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ से भी दवाई ले के देता रहा, खाता रहा, लेकिन इसके कुछ नहीं था। फिर सिविल अस्पताल में भी मैंने दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाया, उसने भी कहा दवाई दे देते हैं, उन्होंने दवाई दी, लेकिन उसके कुछ था ही नहीं जी। ये बात। तो अभी आपने बताया कि वो कुछ इस तरीके की हरकतें करते थे, कभी पानी के अंदर फिनाइल मिला देते थे, और किस किस तरीके की हरकतें जो उनके द्वारा की जाती थी? वो कई पानी में कि 20 सप्लाई वाले में छिपकली मार के डाल देता था, उनका मैंने नहीं डाली, फिर भी डालता था, मेरे को दिखा छिपकली, मैंने देखी तो उसमें छिपकली भाई। खाने पीने वाली चीज़ में फरनैल डाल देता, सब्जी में फरनैल डाल दिया। फरनैल डालने के बाद और कहा उनका मैं सब्ज़ी नहीं खाता, मैं सब्ज़ी बाहर से ले आया मांग के। इनको सवेरे तो खाए जो छोले, इनको शाम को मैं ठीक है सवेरे खाए, शाम को नहीं खाना चाहता होगा, दाल खाता हुआ कोई मांग के ले आया सब्ज़ी, रोटी हमने दे दी थी खा ली। लेकिन अब मेरे बच्चों ने एक ही ग्राही खाई, उसको स्मेल आने लगी, लड़के को छोटे वाले को। मेरे को शक हुआ तो इसमें कुछ है। जब और किसी को बाहर के बंदे को भी बुलाया, दिखाया, तो उसमें फरनैल डगा हुआ था। फिर भी हमने उसको क्या भाई मान जाएगा, आगे से शरारत ऐसी करेगा नहीं, फिर भी दोबारा करता रहा। अब देखो इससे बड़ा ये हादसा कर दिया, गुड़िया को गला दाब कर, और गेट पे करंट लगा दे करता बिजली का। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? क्योंकि अगर वो इस तरीके की हरकत कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। जैसे कि गुड़िया की माता जी ने भी बताया कि वो पहले भी धमकी दे चुके हैं कई बार। वो कई बार धमकी दे गया, हम तो पुलिस चौकी में जाते थे, वो हमें धमका दे करते थे। वो नु कहा तुम्हारा घर का मैटर, तुम समझाओ, ये समझ जाएगा, नू कहते रहे। बड़ी मुश्किल से जब इसके चाकू लगा था, जब मेडिकल कटा था, जब आके ही 2 डंडे मारे थे, हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखते थे, क्या करें। तो कहीं ना कहीं इसको हम पुलिस की लापरवाही भी मान सकते हैं। पहले कहा जाता है कि अगर किसी के परिवार के अंदर कोई घटना होती है तो वो खुद ही जा करके पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर इस मामले की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की लापरवाही साफ तौर के ऊपर देखने को मिल रही है। क्योंकि परिवार के अंदर इस तरीके का मामला तो हो गया, घटना तो हो गई, लेकिन जब परिवार वाले जा करके आगे कोई इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए पहले से ही जो है प्रिकॉशन ले रहे थे और पुलिस वालों के पास गए, तो पुलिस जो है कहीं ना कहीं आनाकानी करती हुई नजर आई। और अगर मान लिया जाए कि पुलिस अगर रिपोर्ट लिख भी लेती है और रिपोर्ट लिखने के बाद भी मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं लिए जाते हैं। नहीं, एक्शन नहीं लिया, 1-2 डंडे मार, उनका घर का मैटर है जी, तुम ही संभालोगे। मैंने कहा इलाज भी करवा लिया सारा कुछ को नहीं, ये बारी बारी हमें
टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, और बाद में कहता है मैं नहीं मारता। ठीक है, कहीं मैं ना पीछे से काम पे से जाता हूँ, जब पीछे जब ही हमला करता है मेरे सामने बिल्कुल शरीफ बन के बैठा रहता है, पता ही नहीं चलता मैं कुछ कर रहा हूँ। ये पड़ोसी भी गए, चौकी में गए ना, पड़ोसी तुम्हारे लेके गए चौकी एक आधे में, पड़ोसी कोई सुनवाई हुई भी नहीं। इनकी मदद के साथ आता भाई कि ये भी ये बैठे हैं, इनसे पूछो, इनकी पिटाई की है। माता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि आपके बेटे इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे थे? ऐसा दिमाग ऐसा होया पड़ा, सब तुम्हारे, बहू तुम्हारा, बहू छोरी तुम्हारा, मेरे तुम्हारा, आपके साथ कब मारपीट हुई? वही कई दिन हो गए। अच्छा, इस बहू तुम्हारा था, इसके बाद फिर मेरे तो तुम्हारा, रोजाना मारते थे या फिर कभी कभार ऐसा होता था? तबीयत भी मारा नहीं पड़ता था। अच्छा, तो चलिए कोई नहीं, ये तो घटना यहाँ की है। एसएचओ से बात करने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर के अंदर कि जब कंप्लेन लिखवा दी गई है, अरेस्ट तो अब किया है, लेकिन जब पहले कंप्लेन लिखवाई थी उस वक्त वो क्यों जो है नींद से नहीं निकले, जो उनके कानों के ऊपर जू है वो तक नहीं रहेंगी। उन सभी के जवाब हम लोग जानेंगे एसएचओ से। कुछ ही देर के अंदर दोबारा से आपके साथ जुड़ूंगी, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए कि किस तरीके से जो है हिसार की पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती हुई सामने आ रही है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ। सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।